De Bruyne is a better passer than Messi. अबे साले This is the Chelsea which is just not good enough yet. Our best thing is it's very tough to beat us. We've only lost one game. And he signs the player he wants. ऐरे गरे प्लेयर नहीं, मतलब पहले लग रहा था हैवर्ट्स की साइनिंग फालतू है, मेरिनो की साइनिंग फालतू है, मैडुकी की साइनिंग फालतू है, बट दे आर प्लेइंग गुड. और मेरी तो एक थ्योरी है कि अगर एक बार हैवर्ट्स फिट हो गया अच्छे से, वो इनका सबसे लीथल फॉरवर्ड बन जाएगा सिस्टम में. चेल्सी हैज अ बेटर चांस ऑफ विनिंग द चैंपियंस लीग देन प्रीमियर लीग, और अभी दिख गया होगा वो. एक तो ये होता है ना, जब भी आर्सेनल का टाइटल की बस सूंग आ जाती है, फोर्डन को पता नहीं कुछ हो जाता है. आई एग्री, बट बाबा हमारी मेंटल हेल्थ खराब करके यू आर टेकिंग अ ब्रेक. जो जेरार्ड माल्डिनी ने जो अल्वारेस को कंट्रोल किया. टोसिन जब खेला है तो हम मैच हारे. आई थिंक वी हैव कंसीडर्ड 8 गोल्स इन व्हिच टोसिन हैज प्लेड. तो मैं कहना चाहूंगा ये सिमियोनी के बारे में, एक तो उनका वो चिन स्पोकली का भाई स्पाइडरमैन हमारे सामने हैट्रिक मार के चला गया. 2016 का यूरो फाइनल कौन से स्टेडियम में खेला गया? Welcome back to episode 12 of Rivalry Room, everyone. This episode is sponsored by the delays of Indigo Airlines. Thank you very much. आ गए हमारे लिए दिल्ली से बहुत ही एनर्जी के साथ, नॉट एट ऑल लैक ऑफ स्लीप, पूरी आंखें खुली है बाबा. थैंक यू. अपनी टीम के रिजल्ट से खुश. एक पॉइंट ऐड करना भूल गया, बट थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी. मैं तो बोला बहुत टाइम है वो गेम डिस्कस करने के लिए. आई डोंट वांट टू लीड विद दैट. हैट्रिक अपीयरेंसेस ऑन अ पैनल, दक्ष. और हमारे प्रोड्यूसर थोड़ा बोर हो गए. आई कैन कम बी बेटर देन द क्रिएटर, सो आई विल कम सिट ऑन द सीट. सागर इज हियर गाइस. आज कोई सागर ही जिताएगा. Annie, before you start, I have something for Baba. बोलो. बाबा मेरे मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, कुछ भी बोलना से पहले. मेरे पास यहाँ पर पायरेटेड कॉपी है कुकुरेया. नाइस. ये अभी जो मैच हारे ना लीड्स यूनाइटेड के साथ में, अभी ये गया ला मासिया वापस. That's not कुकुरे, that's कुरकुरेला. एनीवे मजा, थोड़ा हंसी मजाक करते कभी कभी, थोड़ा सीरियस हो जाता है ना एपिसोड. वैसे भी पीपल डोंट हैव मच टू सेलिब्रेट नाउडेज, स्पेशली रियल मैड्रिड फैंस अनफॉर्चुनेटली. और कल ही तुम्हारे यार 2 गोल एम्बापे ने, मतलब देयर इज समथिंग टू सेलिब्रेट. स्पीकिंग अबाउट लीड स्लिपिंग अवे, थोड़ा आपने स्लिप कर दिया ना. सो बट विल कम टू दैट. बाबा लेट्स स्टार्ट विथ यू. हाँ जी. आप दक्ष ने अच्छी बात कही थी कि डोंट अंडर एस्टिमेट चेल्सी बिफोर द आर्सेनल चेल्सी गेम. आपने बोला है, लॉट ऑफ पीपल डिस्कस कि अंडर एस्टिमेट मत करो, बट दिक्कत यही आती है कि 2 players रिमूव्ड. दिस इज द चेल्सी विच इज जस्ट नॉट गुड इनफ येट पे एम्फेसिस है, राइट? हाँ, आई थिंक जो 12-13 लोगों का स्क्वाड है, जो मेन टीम है, वो ऐसी बन गई है कि वो ऑन अ गिवन डे किसी को भी हरा सकती है. अब मोमेंट यू आर लुकिंग टू बिल्ड टुवर्ड्स द लीग सीजन ना, जहाँ पे आपको बेसिकली मिनट्स मैनेज करने हैं. अब जैसे लीड्स वाले मैच का एग्जांपल लेते हैं हम, तो क्या होता है कि अभी मैं सागर से भी डिस्कस कर रहा था शो से पहले कि जब आप रोटेट करते हो ना, तो ईदर योर अटैक शुड बी फुल, मिडफील्ड शुड बी फुल, डिफेंस शुड बी फुल. ऐसा नहीं हो सकता कि आप तीनों लाइन में रोटेट कर दो. तो लीड्स वाले मैच में हमारी एक भी जो लाइन थी, चाहे मिडफील्ड वाज इनकम्प्लीट, एंजो काइसेडो होता है हमारे, काइसेडो नहीं था. अटैक में नेटो गर्नाचो, ये हमारा फर्स्ट अटैक है, दोनों नहीं थे. पाल्मर को भी स्टार्ट नहीं करा, आई डोंट नो व्हाई ही डिड नॉट स्टार्ट द गेम. उसके बाद डिफेंस में आप, और डिफेंस तो भाई शैम्बॉलिक. तो फोफाना नहीं था, जेम्स नहीं था, गुस्तो नहीं था. ईदर ऑफ गुस्तो और जेम्स हैव टू स्टार्ट भाई, क्वेश्चन ही नहीं है. दोनों का आपने रोटेट कर दिया. तो आई फेल्ट कि मैनेजर ने थोड़ा हल्के में लिया लीड्स को, अंडर एस्टिमेट कर दिया उनको, अपोजिशन को. और थोड़ा ठीक है, मैनेजर को वो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा यार. वन थिंग आई वाज डिसअपॉइंटेड विद कि अचेम्पोंग को क्यों नहीं खिला रहे हो यार. जब अचेम्पोंग खेला है तो बढ़िया ही किया. टोसिन जब खेला है तो हम मैच हारे. आई थिंक वी हैव कंसीडर्ड 8 गोल्स इन विच टोसिन हैज प्लेड, इन दोस गेम्स इन विच टोसिन हैज प्लेड. बायर्न वाला मैच था, टोसिन खेला था. सन्दरलैंड वाला मैच था, टोसिन खेला था. वुल्स के अगेंस्ट लीग कप में जो हम खराब खेले थे, 3-0 से जीत रहे थे, 4-3 हो गया था. टोसिन उसमें खेल रहा था. बारसा के अगेंस्ट क्यों नहीं खिलाया? अच्छी टीम है ना यार बार्सिलोना. जोक्स अपार्ट, आई फील फोफाना और जेम्स ऐसे प्लेयर हैं कि एक वीक में 3 गेम नहीं खेल सकते, वो टूट जाएंगे वो.
तो या तो भाई इतने ड्यूरेबल डिफेंडर्स हो आपके पास कि नो मैटर व्हाट, जैसे कुकुरेया है भाई, क्रेडिट देना पड़ेगा कुकुरेया को, ही हैज बीन प्लेइंग नॉन स्टॉप भाई। वेल डन भाई, वेल थैंक यू डन फॉर मेकिंग इट ऑल द वे। उसका राइवलरी रूम में भी आ गया। भाई इनसेन वर्क रेट, बट मेरे हिसाब से ये एक चीज़ है, देन इट कम्स डाउन टू द रिक्रूटमेंट कि जो आपने इतना खर्च कर दिया है तो अब इतना तो बन जाना चाहिए था ना आपके बट ये एक्सपेक्टेड था ना, ये मनी बॉल रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी से ये कभी तो होना था मनी कि मनी थोड़ा- बॉल थोड़ी है। इसको स्वार्थ कहते हैं। Because league table is not that bad. Chelsea's on 24 points, Arsenal's on 33, यार मेरे City तो 28. मैं ठीक तो ही है। कभी चांस दे ही नहीं रहा था चेल्सी को टू विन द टाइटल। But top 3 is top 3. टॉप 3 मेरा सीजन के पहले से प्रेडिक्शन है कि चेल्सी विल फिनिश इन टॉप 3 या टॉप 4 और चैंपियंस लीग में हम डीप जाएंगे। मैं जब पहले एपिसोड में भी आया था पिछली बार, तब मैंने कहा था कि चेल्सी हैज अ बेटर चांस ऑफ विनिंग द चैंपियंस लीग देन प्रीमियर लीग, और अभी दिख गया होगा वो लोग, क्योंकि ऑन अ गिवन डे चेल्सी कैन बीट एनीवन। बट बाबा 2 मैच पहले मतलब आर्सेनल एंड लीड्स के पहले अगर आर्सेनल ये दोनों मैच जीत जाते सो यू वुड हैव बीन देयर, मतलब टाइटल के लिए यू वुड हैव बीन देयर, मतलब ये 2 मैच में पूरा पलट गया। यार एक तो क्या दिसंबर महीना है ना, शापित है चेल्सी के लिए, पता नहीं क्यों, मतलब 3 सीजन से मैं देख रहा हूँ दिसंबर आता है और पता नहीं क्या हो जाता है। आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि चेल्सी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट पीएल का जो 38 मैचेस का लॉन्ग रन है उसमें जितना तुम्हारा ऊपर सीलिंग है उतना तुम्हारा ऊपर फ्लोर भी होना चाहिए। चेल्सी का वो रेंज बहुत ज़्यादा है, उनका फ्लोर बहुत नीचे है, जैसे अपन कल लीड्स के मैच में सही देख बात लिया, है। और सीलिंग आर्सेनल के मैच में और बार्सिलोना के मैच में उन्होंने दिखा दिया। सही तो बात ये रेंज जितना कम हो और सीलिंग जितना हाई हो उतना पीएल जैसे लॉन्ग सीजन जीतने का चांस बढ़ता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। और ये चेल्सी में अभी कमी है क्योंकि इतने सारे यंग प्लेयर्स हैं और उनमें इतना अभी कनेक्शंस में भी बैठा नहीं है, इतना रोटेशन होता रहता है, तो ये बात शायद 1-2 सीजन में क्योर हो जाएगी चेल्सी के लिए। यार आई थिंक यंग से ज़्यादा मुझे लगता है एबिलिटी नहीं है। जो प्लेयर आ रहे हैं, टोसिन इज नॉट प्रीमियर लीग लेवल डिफेंडर यार। ये फ्लोर एंड सीलिंग वाली बात बिल्कुल सही, बिकॉज आई रिमेंबर इवन अप टिल लास्ट सीजन ऑल्सो व्हेन साका हैड टू गो ऑफ, हम रीस नेल्सन, स्टर्लिंग, हम कीरन टिर्नी को लेफ्ट विंग खिलाना पड़ता था for Arsenal. And now, for example, yesterday when we had to give Saka rest, Madueke was coming, which again, obviously is not Saka, but he was good enough. हाँ ठीक है भाई, वो मतलब वो चल जाता है उससे काम। अरे मतलब ऐसे ठीक है यार, वो ये सारे मैचेस निकाल लेता है वो। हाँ, बट वो कभी-कभी अपना वो तो भाई वो वैसे शोल्डर ड्रॉप करके और लाइन पे कल उसने बढ़िया प्री असिस्ट दिया था भाई, बहुत मजा आया था। प्री असिस्ट। बट आपने बात कही थी बिकॉज यू स्पोक अबाउट Chelsea ceiling. Arsenal have smashed the ceiling this year. We all have admitted it enough now. You smashed the ceiling in terms of jinx नहीं है सच्ची, आई शपथ jinx नहीं है, लेकिन ये थोड़ा डर नहीं लगता है कि you're limping into January on top of the table. Like मस्केरा भी आया, बेचारा मस्केरा भी चला गया, देख पैकिंग ऑर्डर है, सलीबा, गैब्रियल, टाइड, सबके साथ ही है सीजन। सबके साथ है। Yeah, essentially, Baba is right because अगर तुम there's this thing called the Premier League injury list table which ranks कि कितना टीम को कौन सी इंजरीज हो रही है और कितने नंबर्स एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द प्लेयर्स जिससे लूज हो रहा है। वी आर बैंग इन द मिडल ऑफ इट बाय द वे, लाइक वी लाइक 7th 8th इन दैट। उसमें भी सेकंड होते तो मजा आता। वी लाइक 7th 8th इन दैट। द प्रॉब्लम इज नॉट कि लाइक इतनी इंजरी होती है, द प्रॉब्लम इज सेम जगह पे इंजरीज हो रही हैं। सो व्हेन योर स्ट्राइकर्स आर गॉन यू लूज ऑल 3 स्ट्राइकर्स, सो यू हैव टू प्ले मिकेल मेरिनो आगे, अब नाउ यू लूजिंग 3 डिफेंडर्स, सो नाउ अब लाइक अब फॉर एग्जाम्पल हमारे बेंच में कोई डिफेंडर नहीं है एक्सेप्ट माइल्स हूज जस्ट अ लेफ्ट बैक, वी कांट रोटेट एक्सेप्ट क्योंकि टिम्बर, वाइट, हिंकापिए एंड कैलाफियोरी यही खेलेंगे। टैक्टिकली आपको रोटेट करना पड़ेगा। अब जैसे चैंपियंस लीग में वी बिल्ट अप अ वेरी गुड लीड, हाँ वहाँ तुम हल्की टीम खिला सकते हो। अब क्लब ब्रूज में ट्रैवल करने के लिए आई से कीप डेक्लन राइस एट होम, कीप सम पीपल एट होम, ज़रूरत नहीं है भाई अभी ये सब करने की। सो now you'll have to tactically rotate and you'll have to prioritize some competitions. Villa away for example जो अभी weekend पे है, early kick off है हमारा, अभी news आई thankfully Declan Rice is fine so he'll travel. Villa's been your tough team last 2 साल। Yeah, but to be fair, जो हमारे last season सारी tough teams थी, Brentford के against we dropped points last season, Newcastle के against we dropped points last season, Palace we dropped points, West Ham भी I think, West Ham को तो अभी खेला नहीं है, but yeah, all these teams जिनसे drop करे थे, we've been winning against them, so it's been really really good bhai. So yeah, hopefully Villa के against we have good enough squad, Trossard वापस आ जाए, Saliba वापस आ जाए, and if Rice is also going, just one more weekend you have to take off, then it's Champions League, rotate the team, then it's Wolves. You can still go lighter on Wolves as well. Our best thing is it's very tough to beat us. We've only lost 1 game. If you look at the table,
42 पॉइंट्स में से हमने 33 पॉइंट्स लिए हैं. 3 ड्रॉज हैं. वो ड्रॉज है चेल्सी, सनडरलैंड एंड मैन सिटी. बराबर, yes. Right? And one loss, which was that Liverpool free kick. Yeah. We've done really नहीं well. खेला. दिल लगा के नहीं दिल खेला. लगा के अटैक नहीं अब तो यार मुझे और गुस्सा आता है जब मैं कभी देखता हूँ ना सिटी और लिवरपूल को कैसे गोल खा लेते हैं. यार मेरे को बोलने का था आर्टेटा के बारे में ना, इट्स आई थिंक सो आर्टेटा को उतना क्रेडिट अभी भी नहीं मिल रहा है, बिकॉज जो टीम है ना, ही हैज मेड दैट टीम. मतलब जो सुपरस्टार साइनिंग उसने ज़्यादा नहीं किए, जो बाकी के टीम सुपरस्टार साइनिंग करके आते हैं ना, उसने नहीं किए. उसने टीम प्रॉपर बनाया, मतलब ओडेगार्ड से लेके साका, मार्टिनेली, डिफेंडर्स बोलो, उसने प्रॉपर जो टीम बनाई जो अभी सुपरस्टार्स बन गए. इवन मिकल मेरिनो की साइनिंग यार, फिर भी 800 मिलियन अप्रॉक्स यू हिट द 7-year मार्क. अभी तो वो मार्केट ही वैसा हो गया. You have to, लेकिन मडवे के जैसा प्लेयर इज गोइंग फॉर 50 मिलियन, सो वो मार्केट ही वैसा हो गया. बट के भाई दोनों के लिए साथ साथ में. भाई मैं तो पढ़ रहा था इट्स टाइम टू सेल टोस इनटू आर्सेनल. मैं सागर भाई के आर्टेटा वाले पॉइंट पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो बोल रहे 6 सीज़न हो गए, ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया है. सो इफ़ वी लुक एट क्लॉप, 2015 में लिवरपूल में आया था और FA कप वगैरह और काराबाओ बाजू में रख दिया, तो 2019 में उसका मेजर फर्स्ट ट्रॉफी निकला था UCL का. ही ऑल्सो टुक 5 सीजन्स. देन वो हेट हम क्लॉप को नहीं देखते जितना आर्टेटा को क्रिटिसाइज किया जाता है. सो इफ़ ही विंस दिस ईयर देन एकदम से दोनों इक्वल फुटिंग पे ही हो जाएंगे. बराबर. नो आई एग्री, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आर्टेटा को अभी भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आई एग्री, क्लॉप को भी 4 साल लगे थे प्रॉपर उसका टीम बनाने के लिए, एंड इवन आर्टेटा इज टेकिंग टाइम एंड ही साइंस द प्लेयर ही वांट्स. अरे गरे प्लेयर नहीं, मतलब पहले लग रहा था हेवर्ट्स की साइनिंग फालतू है, मेरिनो की साइनिंग फालतू है, मैडुकी की साइनिंग फालतू है, बट दे आर प्लेइंग गुड. Daksh, I have a question. मेरे को बताना कि still after so many years you signed Gyökeres, right? But अभी भी I have a question. आर्टेटा को भी आता होगा. Do you think you have a proper striker still? क्योंकि तुम्हारे Gyökeres छोड़ के बाकी सब स्कोर करते, you keep rotating Gyökeres over and over, and you don't. I don't think कि आर्सेनल के पास एक proper number 9 still खेलने के लिए है. मेरिनो is doing the job. है भाई. Yeah. Look, you're right about that कि Gyökeres hasn't really hit the sporting वाला form, but I think वो expectation रखना ही थोड़ा सा वो था. I think there are, if you talk about pure number 9s, I would only count maybe 5 or 6 in them. Mbappe, who if he is even he is not like out and out striker, वो भी हर जगह घूमता रहता है. But Mbappe, Haaland, Kane, Lewandowski, maybe either Thuram or Lautaro, no matter whichever you pursue on all of those I'd say are one of the few out and out strikers. Gyökeres, Gurasi, yeah. Gyökeres, I think he's not fully equipped to handle Premier League defenders. I think वो moments में निकाल देता है. But like I said, if Gyökeres stays scoreless the entire season and we end up winning the league, that is good enough for me. अगर वो 2 डिफेंडर को ऑक्यूपाई करके साका को 6 सेकंड का भी डिफरेंस दे देता है कुछ डिफरेंट करने के लिए, more than enough for me. Because आर्सेनल की प्रॉब्लम कभी मेरे हिसाब से पर्सनली स्ट्राइकर नहीं थी. इट वॉज अबाउट क्रिएटिंग कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ चांसेस. गेट साका द मिनट्स एंड गेट ओडेगार्ड द टाइम and now Eze the time and whoever is on the pitch, just give them the time to create something out of nothing. I think one of the biggest reasons Trossard has 10 goals and assists this season is because Gyökeres is pinning 2 people, 2 defenders. क्योंकि आप Gyökeres को 1v1 नहीं छोड़ सकते. बहुत लूज कंपैरिजन, बट यू नो व्हाट Giroud did for France. वो Giroud जो फ्रांस में करता था ना, Mbappe and Griezmann went absolute berserk. Giroud was just dragging players away very ugly, and that sometimes football someone has to sacrifice. And as long as Gyökeres scores against चिन्नू मिन्नू टीम्स ऑल्सो, लाइक लीड्स के अगेंस्ट उसने 2 मार दिए थे, फॉरेस्ट के अगेंस्ट उसने 1 मार दिया था, चैंपियंस लीग में उसने आई थिंक 1-2 गोल मार दिए थे. डजंट रियली, जस्ट प्रॉड अलोंग भाई. और मेरी तो एक थ्योरी है कि अगर एक बार हैवर्ट्स फिट हो गया अच्छे से, वो इनका सबसे लीथल फॉरवर्ड बन जाएगा सिस्टम में. मेरे को तो लग रहा है हैवर्ट्स विल टर्न इनटू, हम उसको फिर से बीच में ना मिडफील्ड खिलाने लग, जो मेरिनो वाले काम करते हैं ना, मुझे तो लग रहा है वो हैवर्ट्स से कराना फिर से शुरू कर देगा. हैवर्ट्स इस सिस्टम में बहुत अच्छा करेगा जहाँ पे उस पे लोड नहीं आएगा ना चीजें करने का, क्योंकि अब बाकी लोग आ गए हैं वो बर्डन शेयर करने के लिए. I think Arsenal Chelsea 1-1 I think worked out for both teams in all things considered. Not the worst result for you, like he said. You oversaw Tottenham, you oversaw Bayern Munich, your toughest, your big problem over the last 15 years in Europe at least.
और आपने आपको डाउटर्स को तो प्रूव रॉन्ग कर दिया कि हम हमारे फुल टीम के साथ फाइट कर सकते हैं. Yes. हमारी टीम यंग हो जो भी हो, जो कैसेडो है शुड बी इन द आर्गुमेंट फॉर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ. But talking about a guy who technically arguably is the best in the Premier League, at least if not in the world, Pep Guardiola looks very comfortable. Pep is the guy जो आके बोलता है कि भाई मैंने जीत लिया है, मैंने कर लिया है, 5-4 सिनेमा प्रोड्यूस करता हूँ मैं मेरे मैच, आगे जीते ना जीते मैंने तो कर लिया है. प्रेशर आर्टेटा पे है या इन लोगों पे है, मैंने मेरा काम कर लिया है. You feel your worst case scenario, Daksh with you and then Baba and then we'll move on to La Liga, क्योंकि खुश है La Liga ऊपर है ना, आ रहे उधर पहुँच रहे. But do you feel कि the Pep का जो nerve is just not there on his face? He looks very comfortable. Is that unnerving you? No, I mean, it's obvious, right? He knows the ins and outs. He's faced so many different kinds of seasons. One where he has to go pace to pace with Liverpool. One here he's outrightly won it. One where he's trailing. And then he has to come back and win it. He's seen it all, bhai. So, very obviously बात है कि league अभी November, December में it's not going to phase him. For sure. एक तो ये होता है ना, जब भी आर्सेनल का टाइटल की बस सूंग आ जाती है, फोर्डन को पता नहीं कुछ हो जाता है. फोर्डन लाइक अब मेरी बारी है. ही लुक्स एब्सोल्युटली गुड या. बट अगेन इट्स just a very weird thing. Like this city does not look. It feels very human. वो नहीं होता वो Batman versus Superman में था. Do you bleed? It feels like this city can bleed बड़े आराम से. With Leeds I saw ठीक एंड में Foden came in very very clutch. With Fulham I was like this game is over at 3-0. फिर वो उन्होंने एक करा, मैंने but then they were at 5-1. I was like so then फिर then 5-4 पे 5-4 पे अरे बाप रे. एंड में पेप के बारे में जैसे आपने बोला ना, पेप इज ना लास्ट ईयर उसने थेरेपी ले ली है. बिकॉज लास्ट सीजन ये टाइम पे ना पेप वो पता खुजा रहा था एंड वाज स्क्रैचिंग हिज हेड ऑफ. ही वाज लाइक पैनिक, पूरा उसका लाइफ इधर उधर हो गया था. बट अभी उसको देखा ना, मतलब 5-4 के बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम ही इज लाइक यार टेंशन तुम लोग लो, आई एम ओके, मेरा तो बाल चला गया, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. एंड इज रिलैक्स बिकॉज ही नोस कि आर्सेनल है कंपटीशन में, एक है 5 पॉइंट्स का गैप है, बाकी लिवरपूल ठंडा पड़ गया, चेल्सी भी थोड़ा नीचे आ गया एंड ओनली वन कंपटीशन एंड ही इज गेटिंग देयर. अभी उसका टीम प्रॉपर जेलअप हो गया. लास्ट सीजन वैसा जेलअप नहीं हुआ था. राइंडियर्स बोलो, चर्की बोलो, फोर्डन इज फॉर्म, बर्नार्डो सिल्वा का भी फॉर्म आ गया. सो ही इज हैप्पी एंड मतलब आई थिंक सो ही इज गेटिंग देयर. सो आर्सेनल बी रेडी. आई थिंक जो अभी जो सिटी खेलने की कोशिश करती है ना, विच इज डिफेंडिंग विदाउट द बॉल वाला, इट्स नॉट देम. वो निको गोंजालेस को बताओ इसलिए निकाला था बिकॉज आई थिंक सेकंड हाफ में उसने 2 फाउल कर दिए थे, तो पेप को भी समझ आ गया थक गए, इसको निकालो. बट अंटिल यू हैव समबडी लाइक रॉड्री के साथ डिफरेंस क्या होता था, सिटी बॉल रख सकती थी तो ऑपोजिशन में बॉल ही नहीं आती थी. दैट्स हाउ दे डिफेंडिंग विद द बॉल. राइट नाउ दिस होल थिंग वेयर दे हैव टू सिट बैक, डिफेंड एंड एवरीथिंग. That's the only reason I never seen Pep sit back when Arsenal के against वो Emirates पे था, because he knew वो physically compete नहीं कर पा रहे midfield में and खा जाएंगे गोल. I think पहली बार हम पेप को देख रहे हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी ना pragmatism first कर रहा है. Yeah. Pragmatism पहले भी दिखाया है. Yeah. You can't win these amounts of titles without some level of pragmatism. But एक होता है ना कि पोजेशन चाहिए मुझे, तो कंट्रोल चाहिए, वो आइडेंटिटी, वो जो लास्ट सीजन करने की कोशिश कर रहा था डिस्पाइट नॉट हैविंग रॉड्री और द पर्सनल, तो वो उसको समझने में जनवरी लग गया कि भाई अगर मैं ये करता रहूंगा हरकत तो मैं नहीं आ पाऊंगा चैंपियंस लीग में. थर्ड है, डिसेंट इनफ. आई थिंक एफए कप के फाइनल तक भी गए थे. तो वो एक चीज़ है, मुझे ना सिटी और चेल्सी की प्रॉब्लम सिमिलर लगती हैं कि सिटी हैव अ रियली गुड 11 बट जो उनका रोटेशन के बाद जैसे प्लेयर आते हैं ना, वो अभी दे आर स्टिल नॉट, या तो जेल नहीं हुए या उस लेवल पे नहीं. लेवरक्यूसन गेम इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट. और अभी इस वल्नरेबिलिटी के साथ मैनचेस्टर सिटी इस महीने में 2 बार सनडरलैंड से खेलेगा, होम भी अवे भी. तो इस मैचेस में बहुत टफ जाएगा क्योंकि सनडरलैंड प्रेस बहुत खतरनाक करता है. सनडरलैंड का भाई अलग ही चल रहा है कुछ अभी. बट एट द सेम टाइम आर्सेनल विला को 2 बार खेलेगी होम एंड अवे, और वो आर्सेनल के लिए एक टफ रन रहेगा क्योंकि गोइंग इनटू जैन. विला फर्स्ट 5 गेम्स हैड ओनली 3 पॉइंट्स. उसके बाद कंटिन्यूअसली 9 गेम्स में दे ओनली लॉस्ट 1 अगेंस्ट लिवरपूल. सो विला इज आल्सो इन गुड फॉर्म एंड दे आई डोंट नो हाउ, मतलब पहले 5 गेम्स में दे वर 17th और 18th एंड नाउ दे आर इन टॉप 3. You might just have to wish good evening to Arsenal's title charge if Emery has to say something about it. But that is, we spoke about Pep Guardiola. अगर जो आप agree करते हो कि नहीं, comments में let us know कि do you think Pep Guardiola has nothing to prove, which is why he's relaxed. Initiative always रहेगी Arsenal के साथ because it is their season. मरेस्का को जो भी बोला गया है, कावर्ड नॉट कावर्ड, उसने pragmatism से अपनी टीम को एक कठिन फेज से निकाला है and he's made them
a serious team one more time in December. क्या होगा आगे जाके? Baba's given his prediction. He still believes top 3. If you agree or disagree, please let us know in the comments. And please, before going ahead, leave a like on this video and subscribe to the Game On FC. और वीडियो को hype करना मत भूलना. It's a new feature. I don't know if you know about that as well. पहले we're going to switch leagues now. Okay. सागर, आपको बाबा को ऐसे हैंडशेक देना था ना, क्योंकि I wanted to give बिकॉज आपने जो हमारी धुलाई की है जरा हांसी फ्लिक की आंखें खोल गई एंड दैट लीड्स अस टू टॉप ऑफ द टेबल. सो उसके बाद से थोड़ा चेंज हो गया, मतलब दिख गया यार. एंड उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा कि विल सी द डिफरेंस बार्सिलोना. एंड हांसी फ्लिक ने कभी ये बोला नहीं था इसके पहले. हम भी शॉक हो गए थे यार, मतलब थोड़ा हांसी मतलब बोल रहे थे ना कि यार बहुत प्रैग्मेटिक हो रहा है, स्टबन हो रहा है कि नहीं वही हाईलाइन ही खिलानी की है. बट वो चेल्सी के बाद आई थिंक सो उसको अक्ल आ गई कि नहीं भाई नहीं चलेगा. प्रॉपर धुलाई किया एंड लकीली इट वाज 3-0. आप भी एग्री करोगे इट कुड हैव बीन मोर. 4-0 5-0 तो इजीली हो सकता था. यार आई फील बार्सिलोना डिड नॉट फील कंफर्टेबल उस रात को बिकॉज द पिच वाज क्वाइट स्मॉल मेरे ख्याल से. एंड चेल्सी प्रेस्ड रियली वेल उस दिन ना. I feel Pedri is a big player for Barcelona. Pedri and Rafinha both. क्योंकि जो ऑफ द बॉल वर्क रेट होती है ना रफीनिया की, अभी ये एटलेटिको मैड्रिड वाले मैच में देख लो, तो एडवांटेज भी था चेल्सी के लिए. बट हैविंग सेड दैट हमारा भी पाल्मर अवेलेबल नहीं था, तो बैलेंस्ड आउट. नहीं एग्री. मैंने वीडियो भी बनाई थी, मतलब मैंने रोल डाली थी कि चेल्सी के प्रॉपर मॉन्स्टर्स है यार बाबा. मतलब कैसेडो, एंजो, जो गुस्तो थे, नेटो, प्रॉपर प्रेसिंग हो रही थी जो हमसे नहीं हो रहा था. एक ही प्लेयर हमारे पास है पेड्री जो ये प्रेसिंग लेता है एंड कंट्रोल इजी करता है, जो उसने न्यूकैसल के अगेंस्ट भी किया था. न्यूकैसल के अगेंस्ट भी मतलब टोनाली एंड एवरीवन वाज प्रेसिंग हार्ड. बट वो पेड्री, आई वोंट गिव रीजन, चेल्सी ने प्रॉपर खेल के चेल्सी ने धुलाई की थी. बट उसके बाद से थोड़ा हांसी फ्लिक ने दिमाग लगा के एंड ही हैज मेड सम चेंजेस एंड लकीली पेड्री इज बैक, रफीना इज बैक एंड रफीना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टीम. मतलब वो भले ऑन द बॉल मतलब इतना नहीं करे बट उसकी प्रेसिंग एंड उसका जो लीडरशिप है ना, ही कंप्लीटली चेंज. तो अभी आप देखो तो अगर मान लो फिर अगर ऐसा नहीं होना चाहिए बट अगर कुछ हो जाए प्लेयर्स को इंजरी, तो बार्सा विल फाइंड देमसेल्व्स इन अ पिकल. तो ये एक चीज़ है जो अगेन वही वाली बात है कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं बेंच से, आर दे गुड इनफ. जैसे कसाडो मुझे अभी तक इतना कन्विंसिंग नहीं लगा है जब भी वो खेला है, कि मतलब अगर फ्रैंकी नहीं है या एरिक गार्सिया को खेलना पड़ रहा है डीएम. इनिगो मार्टिनेज वाज अ शॉक फॉर मी टू बी ऑनेस्ट. और वो एक बहुत बड़ा पार्ट था बार्सा की बैक लाइन के डिसिप्लिन में लास्ट सीजन. द वे ही यूज्ड टू मार्शल द डिफेंस और जो बैक लाइन मेंटेन होती थी, तो वो भी एक रिप्लेसमेंट नहीं हुई है. रोनाल्ड अराउओ का अगेन अनफॉर्चुनेट है. यार देखो ठीक है, तैयार बैठे यार देखो अराउओ, मतलब अगर मैं बार्सा फैन होता मैं तो चिल्ला रहा होता भाई तूने क्या किया है. और वो था, वो ब्रेन फेड हुआ उसका जो उसने टैकल किया. बट व्हेन यू सी अ प्लेयर हैविंग दैट टोल ऑन हिज मेंटालिटी ना, और फिर कि भाई मैं थोड़ा एक मेंटल ब्रेक लेना चाहता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता भाई. मतलब आई एग्री. बट बाबा हमारी मेंटल हेल्थ खराब करके यू आर टेकिंग अ ब्रेक. एक दो गलतियां ने ना, मतलब मे बी वो प्लेयर जो हमारे प्लेयर को गाली नहीं देते, बट एक दो बार ना इंपॉर्टेंट गेम्स में ठीक है चलो हो गया रहेगा. बट पीएसजी वाले गेम में भी हो गया, पीएसजी के साथ देन अगेंस्ट इंटर मिलान एंड देन नाउ अगेंस्ट चेल्सी. उसका बड़ा अजीब सा टर्न हुआ. बिकॉज़ आई रिमेंबर देयर वाज दिस थिंग ना, एक्रोनिम था तुम लोग ही बैकलाइन का, बाल्डे अराहो कुबार्सी कुंडे अंडर चावी, राइट. वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था बिकॉज ही वाज द एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ओनली फिजिकल गाय. वो मतलब धक्का मुक्की करके बॉल ले लेता था. पीस पे भी मतलब कितना बढ़िया था उसका वो 2 साल में जो फॉल है ना पोस्ट पीएसजी. ही इज गॉन आउट ऑफ फेवर विद फैंस आल्सो. ही लुक्स अ बिट स्लो. अभी वो हाईलाइन में समटाइम्स ही आल्सो प्लेस पीपल ऑन साइड वगैरह. काफी बड़ा, लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई सॉ द रूमर्स ना, एक आया था कि he might go to Juve. 60 मिलियन का ऑफर दिया था. I was like very shocked यार, because वो तो फिर मतलब उसके तो इमोजीज आ जाते थे यार. आई फील कि अराओ ना उस सिस्टम में कंफर्टेबल होता है जहाँ बैक से बिल्ड करती है टीम्स. तो जैसे वो 60 मिलियन रिलीज क्लॉज वाली जब न्यूज आई थी ना, तो आई वांटेड अराओ एट चेल्सी बैडली. भाई यू शुड बी ऑल ओवर अराओ, क्योंकि हम जो फुटबॉल खेलते हैं ना कि बैक से बिल्ड करना है, और 1v1 में राओ ठीक है, मतलब व्हेन द अटैकर इज रनिंग टुवर्ड्स इन ना, उसमें ठीक है. वो ट्रैक बैक करने में गलती करता है. कितने में निकाला? कितने अभी तो ले लो यार. मैं देखो मैं बोल रहा था उसका, सॉरी आई रेट अराउओ, मतलब मैं कहने का मतलब ऑब्वियसली. बट ना हम लोग इनिगो जाने के बाद ना वी आर लुकिंग कि हमें सेंटर बैक चाहिए. सेंटर बैक नाउ कुबार्सी इज लीडिंग अ सेंटर बैक, मतलब ही इज 18 इयर्स ओल्ड एंड जेरार्ड मार्टिन उसका साइड. हां जेरार्ड मार्टिन और हां हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, हम मतलब प्रेडिक्शन डाल रहे हैं कि गेही को ले सकते हैं, शॉर्टरबैक को ले सकते हैं, चांस है कि मेसी आने का. यही बोला मुझे उधर से ड्राफ्ट आया, कोल्ड ड्राफ्ट आया इधर से, बाप रे. वी नीड अ सेंटर बैक, एवरीवन नोस इट. एंड हम मतलब डिस्कस भी कर रहे थे कि हमें सेंटर बैक एक चाहिए कुछ भी करके जनवरी में. एंड सीधा जाके हमारा प्रेसिडेंट एंड डेको इज सेइंग कि जनवरी में नो एक्सपेक्टेशंस, एक भी प्लेयर हम साइन नहीं कर सकते.
हम तो मेसी के सपने देख रहे थे जनवरी में। मेसी 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 सेंटर बैक की औकात नहीं है हमारी। कोनाटे को ले सकते हो। बट बाबा अराओ का बिल्डिंग फ्रॉम द बैक का पॉइंट ना आई थोड़ा डिसएग्री बिकॉज एक टैक्टिकल न्यूज़ है, मतलब पता नहीं कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया था, पीएसजी वाला गेम था ना, उसमें एनरिके ने ना पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी कि बार्सिलोना बिल्ड फ्रॉम द बैक कर रही थी उस मैच में जो वो लोग रेड कार्ड खा के हारे। उसमें एनरिके वाज सेइंग वी वर जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन बैड पास फ्रॉम अराओ कि हम लोग टर्न ओवर करके वो रन मरवा दे बारकोला वगैरह किसी से भी। एंड मतलब स्टार्टिंग में तो गोल भी खा लिया, तो ही वॉज लाइक कि हमें उससे प्रॉब्लम नहीं था, हमें बस वी वर जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन रॉन्ग पास फ्रॉम अराओ क्योंकि वो ऑन द बॉल उतना अच्छा नहीं है। एंड उसने मैसअप कर दिया, फिर पोजीशन चला गया और बारकोला से उन्होंने मतलब इंस्ट्रक्शन यही था कि तुझे सिर्फ भागना है और अंदर गिर जा, बिकॉज दे न्यू कि अराओ कुछ ना कुछ करके उसको गिरा देगा। सो आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट है उसके करियर में कि एनरिके ने एक टैक्टिक एक्सपोज कर दिया उसके सामने कि इसको कैसे हैंडल करना है। सो बिल्डिंग फ्रॉम द बैक आई डोंट नो कि मतलब चलेगा मे बी बिग मैच प्रेशर बड़े मैचेस में उसका ना एक वीडियो आया था जो एम्बापे को समझा रहा था कि यू हैव टू प्रेस ऑल द अदर सेंटर बैक्स, यू हैव टू लीव अराओ, वो खुद से गलती कर देगा। मैड्रिड के मैच में लास्ट 10 मिनट्स में जो बारसा ने डिफेंसिवली जो खेला है दैट वाज लाइक बेटर फ्रॉम अदर मैचेस जो उन लोग कर रहे हैं। एंड जो जेरार्ड माल्डिनी ने जो अल्वारेस को कंट्रोल किया दैट वाज एक दो गेम्स जेरार्ड माल्डिनी। अराओ के लिए खाली ये रहेगा यस कि हांसी फ्लिक वो ऐसा मैच पोस्ट मैच में देखते रहेगा, ऐसे सर पकड़ के बैठा रहता है, रफीना जाके उसको सुना रहा है कोई बात नहीं भाई 3-0 से जीते हैं। अराओ को भी अभी लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन जैसे हैरी मैग्वायर का भी एक फेज आया था जब उसको गाली देते हैं सारे प्लेयर्स, अराओ का भी वैसा है। एज अ बारसा फैन हम लोग अभी भी ट्रस्ट करेंगे उसको। दो प्लेयर हमारे लिए मतलब एरिक गार्सिया एंड जेरार्ड मार्टिन। एरिक गार्सिया एक साल पहले we had already accepted an offer from Como for 8 or 9 millions. Hansi Flick ने तभी बोल दिया कि no, I trust Eric Garcia and now he is the first player to start from Barcelona. He has played the most minutes for Barcelona. So जो Eric Garcia और जेरार्ड मार्टिन का टर्न अराउंड हुआ है ना, is great, but we can't trust जेरार्ड मार्टिन आगे जाके यार, मतलब we never know. अगर इतने इश्यूज आ रहे हैं आफ्टर यू गो 1 पॉइंट अहेड, जब आप 1 पॉइंट पे 5 पॉइंट ट्रेल कर रहे थे, राइट, इट्स ओके टू हैव दिस इश्यूज राइट ना, क्योंकि लग रहा है कि ये सब इश्यूज है, मैनेजर खुश नहीं है बेचारा, वो दिख रहा है, बट योर टीम इज स्टिल शोइंग द मैनेजर, शोइंग योर फैंस कि हम ट्राई कर रहे हैं जीतना टू बीट रियल मैड्रिड। कमिंग टू रियल मैड्रिड, हमने पूरा मतलब खोल दिया, उसकी कुंडली खोल लिया है जाबी अलोंसो की कि उसकी नसीब में क्या लिखा है, कि उसको लिवरपूल जाना है, वो अंदर से बैटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट रियल मैड्रिड प्लेयर्स, यू ऑलवेज हैड गैलेक्टिकोस, यू हैड यूथ प्लेयर्स, कभी किसी ने मेंटालिटी क्वेश्चन नहीं की थी वो लोग की कि जेल नहीं हो रहे थे। यहाँ पे जेलिंग की अलग बात है, मेंटालिटी को क्वेश्चन करनी चाहिए। अभी तक जीत तो गए आप, ओके, यू आर स्टिल अ पॉइंट बिहाइंड, लीग इज वाइड ओपन, बट टू लेट गो ऑफ अ लीड आफ्टर व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर, थोड़ा आपको चुभ रहा होगा किधर ना यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे फर्स्ट चीज़ एथलेटिक क्लब के सामने हमने विन लिया है तो ज़्यादा खुश नहीं होना है। दे आर स्ट्रगलिंग और हम डिजर्व करते थे कि 3 से ज़्यादा गोल हम मार सकते थे। फिनिशिंग में भी अभी वी नीड टू वर्क ऑन, बट कल जो हमने लाइनअप देखा है ना, आई थिंक मेरे हिसाब से दिस हैज़ टू बी द बेस्ट लाइनअप फॉर रियल मैड्रिड। फेदे वेलवर्दे इस लाइनअप में मेरे को लग रहा है थोड़ा बेटर हो सकता है, बट द वे वी प्लेड यस्टरडे दिस शोज कि ये टीम इससे भी ज़्यादा कर सकती है। इनके पिछले गेम्स में आई डोंट थिंक ये लोग जीतने आए थे। वो होता है ना कि ऑफिस जाना है बस काम करने के लिए, पगार मिल जाएगी 30 तारीख को, बस अटेंडेंस दे दो, तो वो मेंटालिटी पे आती है। हाँ, तो एट द एंड देखो आपके पास विनीशियस है, यू हैव एम्बापे, यू हैव बेलिंगम, यू हैव वेलवर्दे, यू हैव दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स, बट ऐसा लग नहीं रहा था पिछले 3 गेम से कि हमें जीतना है। ठीक है, जो हो गया तो हो गया, बट कल मे बी जाबी अलोंसो ने बता दिया है इनको, एंड कल के गेम में आई थिंक वी प्लेड एज अ टीम। आपको एक साथ खेल के दिख गया है कि आप क्या कर सकते हो, एंड आई थिंक अगर हम ऐसे ही खेले तो वी कैन डिफीट एनीवन इन द वर्ल्ड। एक तो मैं कहना चाहूँगा ये सिमियोनी के बारे में, एक तो उनका वो चिन स्पोकली का भाई स्पाइडरमैन हमारे सामने हैट्रिक मार के चला गया भाई, उसके बाद उसने गोल मारा ही नहीं है। आई डोंट नो, मतलब मैं क्या बोलूँ, आई थिंक यार इफ वी प्ले दिस वे आई थिंक वी कैन प्रोबेबली क्या कहते हैं विन द यूसीएल। पता है, ये दिस इज वन ऑफ दोज ला लीगा सीजंस जहां पे ऐसा लग रहा है कि जो टीम कम गलतियां करेगी वो टाइटल जीतेगी। ट्रू रादर देन 2 टीम्स गोइंग एट इट ना, कि मतलब तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। और मतलब मेरा आपने एथलेटिको मैड्रिड का पॉइंट ले लिया कि ये तो फीडर क्लब है, बट ठीक, आप बोल दीजिए पहले। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि कन्विंसिंग नहीं लग रहे। मतलब मैं थोड़ा सा मीत से यहाँ डिसएग्री करूंगा कि बारसा ने भी फोड़ा था यार एथलेटिक क्लब को 4-0। दे प्लेड चेल्सी नेक्स्ट गेम, जब आया एक प्रॉपर अपोजिशन, इवन चेल्सी छोड़ो, अलावेस के अगेंस्ट इट वाज नॉट अ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस। तो मतलब वो आई थिंक, मतलब वो अग्री मैं करता हूँ कि लाइनअप वगैरह ठीक थी, बट अगेन वही वाली चीज़ है कि यू आर बीटिंग टीम्स जो स्ट्रगल कर रही हैं।
बट एज सून एज अ टीम इज लाइक सेटल्ड या थोड़ी सी अच्छी फुटबॉल वो लोग खेल रहे हैं, दोनों टीम स्ट्रगल कर रही हैं अभी उनको बीट करने के लिए। तो जो कम पॉइंट्स ड्रॉप करेगा ना इन टीम्स के अगेंस्ट और वो जो 6 पॉइंटर होगा वो जीत जाएगा। आई थिंक वो लीग मुझे तो देखना है नेक्स्ट अभी जो मिड वीक में होगा सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। ओ भाई आई थिंक यार वो वही गेम में वैसे ही होगा कि chaos होगा भाई। दोनों Proper chaos होगा डिफेंस गीली टिश्यू की तरह। उस गेम में हमें बस 2 लोग दिखने वाले हैं, एक जगह हालैंड मारेगा, एक जगह एम्बापे मारेगा, और बाकी बेचारे सबका ट्रोल होगा गेम में किसने ऐसे डिफेंड किया है। इन जनरल ज़ाबी अलोंसो ने जो भी बोला था एट द वेरी स्टार्ट कि भाई आई विल गेट Gonzalo Garcia to play in the team. I will, and he also showed what Arda Güler is, जो नहीं दिखा था बहुत टाइम पे। तो क्लब वर्ल्ड कप के टाइम पे we saw what is Arda Güler, we saw what is Gonzalo Garcia. We saw what Cole Palmer is. What is club world भाई क्लब वर्ल्ड कप मत बोला करो। मेरे अंदर का वो बाहर आ जाता है भाई। No, I'm just speaking in terms of general. कर रहा हूँ यार, अब General terms में है जो भी है। Now the thing is, जब भी वो crosses आते हैं ना against the Girona game, जब भी when Gonzalo Garcia came in, why the hell is Arnold going out? You need someone there in the penalty box to header मारने के लिए, तो you need that guy, Arnold. एक चाहिए अपने को वैसा, बिकॉज दैट गाय गोंजालो गार्सिया इज बेसिकली पेनल्टी बॉक्स में ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हालैंड नहीं करता है वैसा। Do you हालैंड feel- बोल रहा है, एम्बापे नहीं करता है। Do you feel Freudian slip already like Freudian slip ये देखो wishful thinking, I'm doing this. प्रेडिक्शन Do कर you रहे हैं all- अभी से ही, हालैंड भी ऐसे ही मारेगा। Do you all feel कि दोनों ने जो पॉइंट बोला है, if you round that point up a little bit, is it a simple case कि जाबी अलोंसो genuinely उसका जो फिक्स्ड बेस्ट 11 है वो उस पर एक फिंगर नहीं डाल पा रहा था? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कारवाहाल खेल रहा था, रेड कार्ड ले लिया, सेम टाइम पे ट्रेंट इंजर्ड हो गया, कामाविंगा इन एंड आउट ऑफ दिस टीम, मोस्टली आउट अनफॉर्चुनेटली, चुआ माने ओवर रन ओवर द लास्ट सीजन एंड हाफ बिकॉज ऑफ खुद की इंजरीज और ज़्यादा फिर खेलता है, लेफ्ट बैक सेंटर बैक सब खेला। हॉयसन 19, आप जेरार्ड मार्टिन की बात करो, अब उनकी बात करो, हॉयसन इज यंग फ्रॉम द प्रीमियर लीग, बिग प्रेशर, करेरास यंग प्लेइंग लेफ्ट सेंटर बैक लेफ्ट बैक, तो ऑल ऑफ दिस मूविंग पार्ट्स और फिर वो प्रेशर उस पर, रॉड्रिगो को क्या करेंगे, विनी को निकलना है, ही स्टिल नेवर गॉट टू प्लेस बेस्ट 11। तो अभी बेस्ट 11 आ रहा है, तो इट विल गेट बेटर फ्रॉम हियर और नो देयर इज सम प्रॉब्लम? नहीं यार, ऑब्वियसली मतलब ज़ाबी अलोंसो खुद एक ऐसा मैनेजर है जो अभी पहली बार बिग लीग्स में, मतलब मैं बुंदेसलीगा को अगेन वो नहीं करना चाह रहा हूँ डिमीन, बट रियल मैड्रिड का प्रेशर अलग है भाई। मतलब रियल मैड्रिड, बार्सिलोना लाइक 2 ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, मतलब दी बिगेस्ट बोलोगे आप। मेरे हिसाब से अगर आप दोनों क्लब्स की जैसे आपने बात की है, तो हांसी फ्लिक अभी स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेप्थ एंड लैक ऑफ मैच फिटनेस जो करंट प्लेयर्स की है। फटीग इज कैरिंग ओवर फ्रॉम द लास्ट सीजन, रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, रैशफर्ड आया है और एक जोआन गार्सिया है बेसिकली। तो ये 2 साइनिंग से आप कैसे सस्टेन करोगे, वो वाली बात है। ज़ाबी अलोंसो के यार मल्टीपल फ्रंट्स पे चीज़ें करनी है, जैसे वो गोंजालो गार्सिया वाला पॉइंट बोला अभी, तो उसमें बात क्या है कि उसको ये भी तो देखना है ना कि जो मेरे सुपरस्टार्स है टीम में, उनको सबको बराबर मिनट्स मिले, कोई ना खुश नहीं रहे। ये जो डायनेमिक है, बीच में गुटबाजी की खबरें आने लग गई कि एक एम्बापे का गुट बन गया है, एक ब्राज़ीलियंस का गुट बन गया है, एक प्रो अलोंसो है, एक एंटी अलोंसो है। तो ये सब जब हो रहा है, उसके साथ साथ उसको टाइटल के लिए भी लड़ना है। मैड्रिड चैंपियंस लीग में तो हार ही नहीं सकती, लिवरपूल से कौन हारता है भाई? ये लिवरपूल से कौन हारता है? हम भी जीते। ठीक है ना, हो जाएगा ऐसे 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 अरे एलोंसो का आई वांट टू से ना कि मैड्रिड वालों को आदत नहीं है टू हैव सच अ यंग मैनेजर। अब मतलब इसके पहले ना सारे एक्सपीरियंस मैनेजर जिदान था, बट जिदान इज अ रिस्पेक्टेड प्लेयर जो मतलब खेल के आया एंड प्रॉपरली इज अ लेजेंड, क्लब प्रॉपर क्लब लेजेंड। सो उनको आदत नहीं है। एंड एम्बापे है, विनीशियस है, बेलिंगम है, हु आर स्टार प्लेयर्स। सो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। अभी प्लेयर्स आके बोले भी है कि वी आर मतलब रिस्पेक्टिंग अलोंसो नहीं है। एंड मेरे को और एक चीज़ ऐड करने की थी, आई एम व्हाट आई एम लविंग ना मैड्रिड के बारे में, जो लास्ट के 3-4 गेम्स यू लव समथिंग अबाउट मैड्रिड। आई एम से आगे सुन ले भाई, आगे सुन। मैं बोला कलर ब्रांड हो गया मैं। व्हाट आई एम लविंग ना कि बेलिंगम इज गेटिंग एक्सपोज्ड, ठीक है। एंड आई सॉ एन एजेंडा। व्हाट आई एम सेइंग, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो मैड्रिड फैंस ही बोल रहे थे। ट्विटर पे एक एजेंडा चल रहा है कि हाउ बेलिंगम हैज मतलब एक्सपर्ट बन गया टू हाउ टू स्टे बिजी ऑन द पिच। आई थिंक बेलिंगम एंड फेदे वेल्वर्दे आर द क्या कहते हैं इंजन ऑफ दिस टीम।
मतलब वो दोनों प्लेयर्स को आप पिच के कोई भी कोने में देखो, आपको ये एक 5 नंबर और एक 8 नंबर तो दिखेगा ही. एंड आई थिंक ज़ाबी अलोंसो के साथ ना, आई थिंक देयर इज़ अ लॉट फॉर हिम टू डू. क्योंकि अगर आप बेलिंगम को पिच पे रख रहे हो तो यू नो कि आपका एम्बापे बॉक्स में नहीं जाने वाला है. तो बेलिंगम को बॉक्स में रन भी मारना है, अगर ट्रेंट बॉल डाल रहा है तो उसको नीचे आके हेल्प भी करना है मिडफील्ड के अंदर. तो धीरे धीरे करके आई फील कि बेलिंगम अभी तक ही इज़ नॉट एट हिज बेस्ट, क्योंकि वो इंजरी से आया था, 1 महीना हुआ है. कल के गेम में आई थिंक ही वॉन 12 या फिर 13 डुअल्स पूरे गेम में. तो धीरे धीरे करके अभी हर एक पीस जुड़ रहा है पजल का. एंड आई थिंक जैसे सागर ने बात की, अंसेलोटी था, जिडान था, तो ये बहुत बड़े नाम है फॉर रियल मैड्रिड. ज़ाबी अलोंसो को टैक्टिक्स को लेके मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं है. थोड़ा मैन मैनेजिंग स्किल्स उसको बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि मैड्रिड में इससे बड़े भी ईगोस मैनेज हुए हैं. वी हैव, हमारी टीम में बहुत थे, वी ऑल नो दैट. थोड़ी सीरियस बात हो गई है, तो लेट्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ कट एंड अ ब्रेक, बिकॉज इट इज टाइम for me to keep smiling. यहाँ से मेरी स्माइल बढ़ते जाएगी. By the way, we're going to have the most unpopular footballing opinions. और हमारे प्रोड्यूसर साहब पहले जाएंगे, क्योंकि he's made his debut right now over here. Erling Haaland will score a World Cup knockout goal before Cristiano Ronaldo. Bro chose violence भाई. जो अभी आर्टेटा को इतना बोल रहे हैं कि भाई इसने तो 6-7 साल कर लिए और ये नहीं जीता है, तो सेकंड आया जा रहा है. जिस सेकंड उनका क्लब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम में हो और उनको एक नए मैनेजर की जरूरत होगी, आर्टेटा उनकी फर्स्ट चॉइस होगा. I think for me, the greatest midfielder in the Premier League era is N'Golo Kante. Nottingham Forest is bigger than Arsenal. गया. How? ये गया भाई, खत्म. Athletic correspondent here. Florian Wirtz will wrap up the Premier League very soon. Syria is more competitive than La Liga right now. Noodle है Ronaldo is better than Prime R9. Phil Foden will be a better player than Eden Hazard. Cucurella is better than Nuno Mendes. Sergio Ramos is much more greater than Carlos Puyol and Paolo Maldini. By the end of the career, Erling Haaland will break all the goal scoring records. Arsenal is the biggest club in London. Riyad Mahrez is a far better player than Mohamed Salah. Chelsea spends like Madrid and plays like Everton. And still the world champions. De Bruyne is a better passer than Messi. तेरी तो Ani, आज एक तेरे से आना चाहिए बस. La Liga clubs have way more corruption than Premier League clubs. Not even close. Anyway, those were unpopular football opinions. Comments में आके तोड़ना है तो तोड़ दो. आपको लगता है जोक कर रहा था, सीरियस बन रहा था, you let us know. And please, before going ahead, want to thank all the fans back at home. आपने last season से ये season हमको इतना support किया है. Without you guys, this would really not be possible. Our content creators have always been there for us again. So again, one big round of applause for them. Mid episode also. Flight on time हो या ना हो, हमारे creators on point होते हैं हमेशा. And just before we go into my next favorite segment in this episode, which is the rivalry face-off. अरे भाई. टाइम है, थोड़ा टाइम है. आज सागर जिताएगा मैं. हाँ. मैंने है ना by the way, कल because ना मेरे ये शीट इन्होंने ना ये ना हमेशा शीट बनाते जिसमें क्वेश्चन से थे, तो मैं कल देखने गया, साले ने डाला ही नहीं क्वेश्चन. मैंने अलग से शीट बनाया है. रिटन शीट का नाम है Not for Sagar, ऐसे अलग से डाल के. हम बात करते हैं इंडियन फुटबॉल की, लैक ऑफ विजिबिलिटी इंडियन फुटबॉल में. बहुत सारे जो अभी क्लब्स आ रही है अक्रॉस ऑल द लीग्स, ऑल आर नेशनल लीग्स, डिवीजन तो बहुत है फैंस में. एक इंस्पायरिंग स्टोरी नहीं निकल रही है, स्पेशली विद द वे थिंग्स आर टुडे, राइट? एंड ऑब्वियसली फ्रॉम द शैडो ऑफ द माउंटेन्स वे अप नॉर्थ, कश्मीर के लोकल एक टीम आई है, रियल कश्मीर FC. 2016 they've established, and honestly, a lot of fans here who spoke about it outside of this, उन्होंने बोला कि वो looking at what is about to come, एक unifying factor है across all rivalries कि एक साथ बैठ के आप एक टीम या एक narrative को support कर सके, unity की जो बात आती है, right? And obviously it's the first ever football series on Indian football. Not just कि on the field क्या हुआ था, कैसे वहाँ पे आए, but off the field challenges to make a football team from scratch. और वो फुटबॉल टीम के पीछे जितनी मेहनत जाती है to get them any recognition at all in our national leagues, right? So the story of Real Kashmir obviously is available to watch on Sony Live on 9th of December. But Baba यार and Sagar, I think this is the start of, हम बोलते हैं ना कि हम
इंडियन फुटबॉल की बात करते हैं, हमने बहुत सोल्यूशन देखे हैं, बट मे बी समथिंग लाइक दिस विल यूनिफाई फैंस टू बी लाइक अच्छा यार ये हो रहा है हमारे कंट्री में, टू सी समथिंग लाइक दिस. यार मतलब मैंने ट्रेलर देखा था एक दो दिन पहले ही, एंड विद ऑल द थिंग्स वी नो अबाउट कश्मीर, एंड आई वाज देयर 7-8 मंथ्स, हमारा फैमिली ट्रिप था. मतलब उधर भी हमने देखे कि स्टेडियम्स एंड ऑल प्रॉपर है बाबा, मतलब बच्चे लोग फुटबॉल पे अभी भी खेलते हैं, बट हम जो सुनते हैं कि इट्स नॉट सेफ वहाँ पे वो जो होता है, एंड देन ऐसा स्टोरी निकल के आती है कि क्लब वॉज नॉट एस्टेब्लिश्ड, 2016 में ही आया है, एंड देन मतलब प्रॉपर उनका जो एक स्टोरी बना है, एंड आई एम तो रियली एक्साइटेड टू सी कि विथ ऑल द पॉलिटिक्स हैपनिंग ओवर देयर एंड एवरीथिंग, एक प्रॉपर फुटबॉल की लीग में, मतलब एक लीग में एंड ऐसी टीम बनाई है जो जीतने के चांसेस है जिसके, एंड आई एम तो रियली एक्साइटेड. मतलब प्रॉपर फर्स्ट डॉक्यू सीरीज है एंड सोनी लिव पे. आई थिंक मैंने भी ट्रेलर देखा है और उसमें जो एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि जो यूथ है वहाँ के, जो बच्चे लड़के, उनको कुछ कंस्ट्रक्टिव कराने के लिए, और उनका क्योंकि जो इतना जो उनके अंदर एनर्जी है उसको आपको चैनलाइज करना है, तो स्पोर्ट्स से ज़्यादा कोई बेटर चीज़ हो नहीं सकती. एंड फुटबॉल इज़ समथिंग जो हर बच्चा खेलना चाहता है व्हेन ही इज़ यंग. तो एक ऐसा स्टेप लेना, और जैसा सागर ने कहा कि भाई कश्मीर में अपने बहुत सारे इश्यूज़ चलते हैं, और वहाँ से अगर ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी निकल के आती है एक फ़ुटबॉल क्लब की, जहाँ पे सारे वहाँ पे लोकल्स को आपने इकट्ठा किया है, दे हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, यूनिफाई करता है उस चीज़ को, एक आप कहेंगे पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन है फ्रॉम द सेंस कि आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इश्यूज़ आप फेस करते हैं, व्हेन यू हैव फुटबॉल टू टर्न टू, कि आप अपनी एक एनर्जी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगा रहे हैं. मे बी वी कैन गेट गुड प्लेयर्स फ्रॉम देयर, ये रियल कश्मीर FC से फॉर आवर इंडियन फुटबॉल टीम, यही हमारी होप है. तो बढ़िया है यार, अगर कोई भी मतलब एरिया में जहाँ पे ट्रेडिशनली कोई फुटबॉल क्लब्स नहीं होते या कोई स्पोर्ट को इतना बढ़ावा नहीं मिलता, वहाँ से ऐसी स्टोरीज निकल के आती हैं, तो हमारी तो यही उम्मीद रहती है कि उसका ट्रिकल डाउन हमारे नेशनल लेवल पे हो जाए. और जस्ट कांट वेट फॉर द सीरीज़ यार. फुटबॉल इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी द स्पोर्ट जिसमें ये कनेक्टिविटी फैक्टर आता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल टू टेक इट आउट टू अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, अभी हमने देखा था हेती में इतने आपके इतनी पॉपुलेशन की हो गई थी, खात्मा हो गया था, अर्थक्वेक्स आए थे, इतने नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, उसके बावजूद देव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप, राइट? सच अ नाइस थिंग. यू हैव ऑल दीज स्टोरीज फ्रॉम केप वर्ड का है. यू हैव ऑल दी स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल फुटबॉलर्स विद नो मनी, पुअर अपब्रिंगिंग, व्हेन दे हैड नथिंग एल्स टू टर्न टू, they turn to football and football changed their lives, right? आपको ब्राज़ील में इतने सारे, अर्जेंटीना में इतने सारे लोगों के एग्जांपल्स मिलते हैं फुटबॉलर्स के जो ये सब करते हैं. एंड विजुअल मीडिया स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है ये मैसेज अक्रॉस करने के लिए. अगर आप बाकी स्पोर्ट्स चीज़ों पे देखते, जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मास्टरपीसेस इज फॉर एग्जांपल चक दे इंडिया, राइट? इट्स गिवन अस एन एंथम जो हम हर स्पोर्ट्स में जब भी कुछ जीत जाते हैं चक दे इंडिया बजने लग जाता है, right? It's given a great amount of limelight to hockey, field hockey and everything. So I'm just hoping कि यार through this visual medium as well we have something about football. Not only of course कि real कश्मीर पे spotlight पड़े कि उनकी क्या journey रही है, उनको कैसे establish किया, वो कहाँ पे गए. They've also won like a division title as well if I'm not mistaken, right? But also if this can be like the kickstart to a lot of stories in football in India ना, it's only going to be a positive development because for now अभी तक हम जितने भी इंडियन फुटबॉल की कॉन्वर्सेशन करते हैं, it always feels like क्या यार another letdown, क्या यार another letdown. But to see despite all these frustrations लोग उभर के आ रहे हैं, क्लब्स उभर के आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं, and there's a real effort at the ground level to make things work. ऐसी चीज़ें स्टार्ट होती है यार. ये जैसे दक्ष ने बोला ना, ये क्या यार मुझे नहीं देखना, मैं रिलेट नहीं कर पाता, मुझे क्या मालूम, मैं क्यों सपोर्ट करूँ. आई थिंक वो सब चीज़ भुला के अगर जो एक यूनिफाइंग फैक्टर जो निकल सकती है ये पहले सीरीज से, I think that is the main aim over there, you know. So yeah, please watch the series on Sony Live when it comes out and let us know आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन फुटबॉल को ऐसी और एक सीरीज बनानी चाहिए. Of course बनानी चाहिए, but on what? Maybe your suggestions might also work out because like they mentioned, क्रिकेट में देख ली है, फील्ड हॉकी में देख ली, रेसलिंग में देख ली, हमने बैडमिंटन में, you're watching other sports. It's always हम फुटबॉल की इतनी बात करते हैं पर होता नहीं है. Maybe this is finally it. Again on 9th of December on Sony Live. Please watch it. Don't have that excuse now कि यार कहाँ से देखूँ, बहुत आसान है देखना. It's on Sony Live. On that emotional note, to our happier note,
to a super happy note for me and a very bad note for everybody else on either side of the aisle. It's time for the rivalry face-off! आज प्रोड्यूसर साहब की थोड़ी फट गई है क्योंकि मैंने हमारे कॉल शीट में से उनका एक्सेस निकाल दिया क्वेश्चन से, तो वो भी नहीं देख पाए क्या हो रहा है. बट आई वांट टू रिमाइंड एवरीबॉडी बैक एट होम अबाउट द रूल्स. दोनों साइड को 3 पास मिलते हैं. अगर जो पास इंटरनली किसी को भी किया, दे गेट 0.5 फॉर अ राइट आंसर, नो माइनसेस फॉर अ रॉन्ग आंसर. एंड last 2 times what we've been playing, we've got a steal. Steal तभी कर सकते हैं दोनों साइड जब भी मैंने क्वेश्चन खत्म किया है, without them answering or without them passing. If someone yells steal, they can steal it. Each team only gets 1 steal. अगर जो steal का आंसर सही दिया तो you get 2 points like the fans did last time and won. Daksh boy drama coming on the face already. Bad memories. Hello darkness, my old friend. But if you get the steal wrong, it's -1. The fans lead 6 to creators on 5 on the overall leaderboard. This is episode 12. Don't forget. थोड़ा लाज लज्जा रखो क्रिएटर्स की भाई लोग, ठीक है? Let's get on the board. मैं तो जीता था भाई लास्ट टाइम. Shots fired. ये team divided. Fastest hat trick in Barcelona's history. कौन सा player? Fastest hat trick in Barcelona. It has to be Lionel Messi against Bayer Leverkusen. प्रोड्यूसर साहब पहला गलत जवाब दिया उन्होंने. The right answer is the underappreciated permanently by everybody in the world, Pedro. So the creators are on 0 and producer साहब has felt the pressure already. Question 1 on to you sir. 2016 का यूरो फाइनल कौन से स्टेडियम में खेला गया था? पास. 2016 का यूरो फाइनल टू लेट. फैंस ने गलत सुना, गलत जवाब दिया, एक पास गवा दिया. द राइट आंसर इज स्टार्ट द फ्रांस गाइस. स्टार्टिंग राउंड बहुत ठंडा लग रहा है. 0 टू द क्रिएटर, 0 टू द फैंस. लेट्स गो टू बाबा. ऑल टाइम चेल्सी के टॉप 10 गोल स्कोरर्स में से 2 नॉन यूके प्लेयर्स हैं, ड्रॉगबा एंड ईडन हज़ार्ड. ब्यूटीफुली आंसर. ड्रॉगबा टाइम लिया लेकिन जवाब एकदम जवाब का सही जवाब दिया. द राइट आंसर इज ईडन हैजार्ड. Now the creators are on 1 point. Fastest goal in Bundesliga history is tied between 2 players, Volland and Bellarabi. Wow man, ball knowledge on point. Leverkusen versus Dortmund. But now we're on 1 and 1 and we're all on the scoreboard right now. Daksh, on to you. Which is the first team from London to appear in a UCL final? UCL final. Chelsea. Baba's nahi is so much of pain. The right answer is Arsenal fans. Arsenal fans. 2006 यार. Which nation won the 2016 Copa America? Steel. Chile. Steel बोल दिया, चिले कर लिया. Baba has redeemed it for their team. Amazing clutch moment by Baba right over there. 3 to the creators, 1 to the fans, but their steal is now done for the whole face-off. Which player was the fastest to 200 La Liga goals? Cristiano Ronaldo. बड़े दुख के साथ सही जवाब. जलवा है हमारा. ओहो, ये रखो. हर एक स्क्रीनिंग में, बारसा के स्क्रीनिंग में ये डालो एंट्री में. That's now 4 to the creators and 1 to the fans. वो famous golf club celebration Craig Bellamy ने किया था when he was playing for Liverpool. Who is the player he was allegedly attacked? उसके खुद का लिवरपूल टीममेट था. Dirk Kuyt? Very close, blonde hair, but the right answer is John Arne Riise. Baba, back to you. It is 4 to you guys and still 1 to them. Which nation has featured in the most Euros? जर्मनी. Correct answer! आंखों में आंख मिला के with confidence. That's now 5 to the creators. Fans, I think तब तक पहुंचोगे खत्म हो जाएगा. ये तो सबसे जल्दी होने वाला है. Apart from the show, no one ever calls zero ball knowledge on him ever again. Arsenal signed Nicolas Pepe from which team? Lille. Correct answer!
Although the fans have lost 2 passes and only have 1 left, they are now on 1.5 and the creators are easy and comfortable in 5. The last player who went from Chelsea to Arsenal was Noni Madueke. Yeah. Who's the last player who went from Arsenal to Chelsea? Pass कर लो. Olivier Giroud. That's the right answer! Yes! पास बराबर यूटिलाइज किया. बाबा तो आज मूड में आए भाई. They are on 5.5 and the fans are languishing. The most assists in La Liga are with Lionel Messi. Who is number 2? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Griezmann. The right answer is Karim Benzema. सब बेचारे को भूल जाते हैं यार. But unfortunately that still leaves the fans on 1.5. Things are not looking good for y'all today. Starting round 3 with Sagar. How many Europa leagues has United won? I'll say 1. I think so. What do you think so? 1. I know about 1. That's the right answer. Yes sir. Yes sir. मुझे लग रहा है मुझे अभी कॉल दे करना चाहिए but I have faith in the fans. Fans redemption arc time at 1.5. 2010 में वर्ल्ड कप बॉल का नाम क्या था? Do you know? Javelini, somewhat like that. Yes, that's the right answer. That's the right answer. Confident turn down of the pass. He said no, I could have given it to you, but that's now the fans on 2.5. The creators on 6.5. अभी भी 4 पॉइंट का लंबा गैप है, but maybe, just maybe, y'all can pull in the soul from your past performances. From their first ever promotion into the Premier League, Brighton and one more team have not been relegated. Wolves. -1! Brentford is the right answer. They are now back to 1.5 compared to 6.5. It is a 5-point lead. On to Elvis. If you don't answer this correctly, it's over. The team Wrexham is owned by which Hollywood actor? Ryan Reynolds. Correct answer! Elvis भाई क्या बोल सकता है क्या? There is still some fight left in the fans. They are now back to 2.5. Daksh bhai, on to you. Winner. If you answer this correctly, It's done. it's over. Cool. You have Okay. 2 passes left, no? Yeah. You have 2 passes left. 2030 World Cup. 2030. 2030 World Cup will be played in Portugal, Spain, and Morocco. But because it's the 100th year, it will also be played in Paraguay, Uruguay, and Pass. Argentina. clutch answer, and they have won it. They have won it. The creators have done it. They are on 7 points. They have dismantled the fans in this episode. देखो इन्हें ये है होश की बूंदें. What a clutch performance. Clearly zero ball knowledge का promotion आप नहीं कर सकते अभी. Because that's insane ball knowledge. तालियां मारो यार, don't be bitter losers यार. Come on. But guys, अगर जो आपको मजा आया ये episode में तो please let us know, because that was the rivalry face off. That was the whole episode. If you enjoyed it, please let us know in the comments. Leave a like on this video. Subscribe to the Game on FC. Real Kashmir की हमने बात की थी. It's going to be out on the 9th of December on Sony Live. Let us know what you think about that as well. Come back into this episode. Let us know. Please hype करना वीडियो को. And don't forget, we really do care if you ask us to let us know कि पैनल में कौन आना चाहिए, fans को क्या पूछना चाहिए. Keep at it. We listen to you. We look at you. But until then, keep watching. And subscribe to Game on FC.